अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ बलोची कढ़ाई की। और बलोची कढ़ाई मैं ईद स्पेशल बकरीद स्पेशल के लिए बना रही हूँ। और ये जब आप ये कहेंगे कि चिकन का बना रही हैं तो चिकन में मैं आपको बलोची कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैं इस वजह से बना रही हूँ कि बहुत से लोग कुर्बानी का गोश्त इतने शौक से नहीं खाते हैं, तो वो मटन में भी इसको बना सकते हैं बलोची कढ़ाई को। और मैंने भी मटन में बना चुकी हूँ और घर वालों को बहुत पसंद आई थी। तो आप लोग भी बलोची कढ़ाई जो है मटन में फॉलो कीजिएगा और बनाइए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं बकरीद स्पेशल में आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन का बलोची कढ़ाई। तो बलोची कढ़ाई हम के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मेरे पास सबसे पहले 1 किलो चिकन है और 7 से 8 मेरे पास टमाटर हैं। अच्छा, आपके पास बड़े हो तो 5 से 6 कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास छोटे थे, मैंने 7 से 8 ले लिए। अच्छा, अब यहाँ मसालों पर आ जाते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, 1 टीस्पून नमक है। अच्छा, यहाँ एक छोटा बोल जो है मेरे पास दही है, जिसमें 6 से 7 टेबल स्पून दही होगा। 1 कप मेरे पास ऑयल है। ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा और बाद में मैं इसको बताऊंगी कि जो ऑयल नहीं खाते वो किस तरह इसको निकाल सकती हैं। अच्छा, यहाँ मैंने खुशबू के लिए मैंने कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ते का जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अच्छा, अब यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन दोनों मिक्स है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है, 2 टेबल स्पून धनिया है, साबुत धनिया है। अच्छा, 1 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ठीक है। अब हम अच्छा, अब मैं आप ये कहेंगे कि मैं जो हूँ बकरीद स्पेशल बोल रही हूँ और चिकन से बना रही हूँ। तो दरअसल आपको सबको ये पता होता है कि बहुत से लोग जो हैं बकरीद का गोश्त इतने शौक से नहीं खाते, तो वो इसको मटन में भी बना सकते हैं। मटन में मैंने बनाया था, बहुत ज़बरदस्त बना था और घर वालों को बहुत पसंद आया था। तो आप लोग ना चिकन के बजाय बकरीद में मटन में बना लें, ठीक है। तो आइए अब हम आपको हाँ, तो आया मैंने जो आपको साबुत मसाले दिखाए थे उसको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, वो गर्म हो गया है। तो मैं सबसे पहले इसमें साबुत धनिया डालूँगी। अच्छा, साबुत धनिया, उसके बाद ज़ीरा, उसके बाद काली मिर्ची। तो ये तीनों को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी लाइट उस पर आँच पे। और जब ये इसमें खुशबू आने लगेगी तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और इसको बिल्कुल डार्क नहीं करना है, खुशबू आए वैसे ही आप उतार लें और इसमें रहने भी नहीं दें, इसलिए कि जब ये गर्म होगा तो और ज़्यादा जो है ये मसाले हमारे डार्क हो जाएंगे। इसको हम फ़ौरन निकाल लेंगे, ठीक है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। हाँ, तो देखिए ये इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी और ये ड्राई रोस्ट हो गया है। देखिए बिल्कुल डार्क नहीं किया है मैंने। और अब मैं इसको अलग एक पैन में निकाल लूँगी और ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको बारीक ग्राइंड करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पैन पर जिसमें हमें बलोची कढ़ाई बनानी है। इसमें हमने तेल डाल दिया 1 कप, ठीक है। और अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। आपको मैंने फर्स्ट स्टेप तो दिखा दिया है कि हमने ड्राई मसाले जो है वो ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। और अब हम दूसरे स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है, ये प्री हीटेड हो गया है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, ठीक है। ऑयल डालने के बाद ये बिल्कुल गर्म हो गया और अब मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। कड़ी पत्ता डालने के बाद हम अदरक लहसुन डालकर इसको सौते कर लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हम इसको सौते करेंगे। थोड़ा सा ये उछल रहा है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि हाँ तो ये देखें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया और कैसा ये डांस कर रहा है इसके अंदर। और यही कढ़ाई की शान है कि किस तरह छन छुन करके ये बनती है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए इसको सौते करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आए तो अब हम ढकना हटा कर देखते हैं।
ये देखिए जो हमने हरी मिर्चें डाली थी, देखिए इसकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अच्छा, अब हम इसको हिलाएंगे नहीं बिल्कुल, और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे इस तरह फासले से रख के, और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसकी स्किन जो है हम वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, देखिए हमने इस तरह अपने टमाटर जो है इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, अब इसको, ये सॉफ्ट तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जल्दी करने से मैं आपको बताऊं किस तरह जल्दी होंगे। मैं थोड़ा थोड़ा इस पर नमक जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी, पूरा नहीं डालूंगी, पूरा मैं जिस हमें पॉइंट पे डालना है वो मैं आपको दिखाकर ही डालूंगी। ठीक है, बस। और अब इस पर हम ढकना ढक देंगे। ठीक है, जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे मैं आपके सामने इसकी स्किन रिमूव करूंगी, उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आइए अब हम ढकना ढक कर देखते हैं। हमारे 5 मिनट जो है वो पूरे हो गए, और सॉल्ट डालने के बाद 5 मिनट हुए हैं। और अगर आप सॉल्ट नहीं डाल रहे तो फिर 7 से 8 मिनट इसको आप सॉफ्ट करें। अब मैं इसकी स्किन रिमूव कर लेती हूँ। सही है, अब हम टमाटर सारे जो हैं उसकी स्किन रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह मैं सारे रिमूव कर लूँगी, और बाकी के मैं करके आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो ये देखिए हमने अपने टमाटरों की जो है स्किन रिमूव कर दी है, और अब हम इसको टमाटरों को मैश कर देंगे। इसको इस तरह करके थोड़ा सा, हाँ, हमारी चिकन जो है 80% जो है ये इसी में जो गल गई है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा अब ये मैंने वो कर दिया ना। अब जो मैंने मसाले पीसे थे ना, सब जो वो ज़ीरा और काली मिर्च और ये सारी चीज़ें पीसी थी, तो इसका मैं 2 टीस्पून जो है मैं अभी ऐड करूँगी, और बाकी मैं आपको बताऊँगी कि किस पॉइंट पर ऐड करना है। ठीक है, और इसको मैश कर लूँगी। हाँ, तो ये देखिए ये मैंने चिकन के साथ ही टमाटरों को मैश कर लिया और अच्छी तरीके से ये भुन गया। और अब इस पॉइंट पर हम दही डालेंगे। ठीक है, अच्छा दही को डालते ही जो है ना, हाँ, दही को डालते ही अच्छी तरीके से इसको मिला दें और इसको भूनें। ठीक है, और आप लोग इसे ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बकरीद आ रही है, बकरीद में ज़ाहिर मेहमान आते हैं, घर वालों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं, तो उसमें अब ये एक और डिश शामिल हो गई है। और भी मैं रेसिपीज़ लेकर आऊँगी बकरीद के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो बकरीद वाले दिन बनती है वो तो सबके यहाँ कलेजी होती है। ठीक है, और कलेजी की भी मैंने आप लोगों को रेसिपी दे दी है, बल्कि 1 नहीं 2 नहीं 3 है, उसमें तीनों आप लोग है ना फॉलो करें। और भी मैं चिकन भी आप जो नहीं खाते ना लोग, ज़ाहिर है मैंने आपको बता दिया कि बहुत से लोग जो है कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, तो चिकन में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ठीक है, और जो लोग अब मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। अच्छा, अब इस स्टेज पे मैं ये सारे मसाले जो लाल मिर्च है और कश्मीरी लाल मिर्च है, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक, ये मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, अच्छा अब इसको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे डाल के, ताकि हमारे मसालों का कच्चापन चला जाए। ठीक, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये कढ़ाई। हाँ, तो अब ये देखिए मैंने दही और मसाले वगैरह डालकर मैंने अच्छी तरीके से इसको 5 मिनट जो है इसको भून लिया है। वैसे तो ज़ाहिर है ये भुन ही रही थी, जब मैंने डाला था तो इसमें कोई पानी नहीं गया था, वो मुस्तकिल भुन ही रही थी। अब मैंने 5 मिनट मसाले और दही डालकर भुना है। अच्छा, अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी, इसको ज़रा हाथ से मसल के बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मेथी डल के इसमें।
अच्छा, अब जो मैंने मसाला पीसा था बाकी का वो ऐड कर दूँगी। दो टीस्पून मैंने आप लोगों के सामने अभी मसाले के साथ डाला था, और अब मैं बाकी के 2 टीस्पून और डालूँगी। ठीक है, ये डाल दिया। और अब अच्छा, अब इसको बिल्कुल मैं दम वाली आंच बिल्कुल स्लो कर दूँगी। अच्छा, और अब मैं इसको 5 मिनट और इसको दम दूँगी, उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। ठीक है, तो आए अब हम ढकना खोलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं दम होते हुए, और अब हम डिश आउट करेंगे। और फिर मैं एक दफ़ा आप लोगों को ये याद दिलाऊं कि ये मैंने बकरीद स्पेशल डिश बनाई, वो रेसिपी बनाई है। आप लोग इसको मटन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है कि मेरी रेसिपीज़ वगैरह या व्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आपके फ़ीडबैक। हाँ, तो आए अब हम अपनी बलूची कढ़ाई को चेक करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं दम होते हुए, और देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत कलर आया है, और तेल भी इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। आप लोग भी इसको बनाएं और मटन में बनाएं बकरीद में। और बकरीद में बहुत से लोग, मैंने बताया आपको कि वो नहीं खाते कुर्बानी का गोश्त, तो आप मटन में ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपने बलूची कढ़ाई किस तरह बनाई। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने से पहले एक दफ़ा फिर जो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, तो ये देखिए हमारी बलूची कढ़ाई रेडी है, और ये मेरी बकरीद स्पेशल डिश है जिसको आप लोग फॉलो करें। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी, जिन बच्चियों को कुकिंग नहीं आती, बिगनर्स हैं, वो ज़रूर ये सारी डिशेस जो है मेरी वो ट्राई करें और अपने घर वालों का दिल जीत लें। और इसको आप, जैसे कि मैंने बताया है, बकरीद में आप इसको मटन में बनाएं। जो लोग नहीं खाते हैं बकरीद का गोश्त, वो ज़रूर मटन में बनाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। और उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ और व्लॉग का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।